Construct the isometric projection of a frustum of a hexagonal pyramid, base side 30 mm, top side 25 mm, height of axis 70 mm, resting on HP on its base with one of its base sides parallel to VP and axis is perpendicular to HP. Draw the axis, indicate the direction of viewing, give all dimensions. ये CBSE दिल्ली में आया हुआ है 2007 में। अब ये मेरी बुक बता रही है मुझे, इस पर लिखा हुआ है CBSE दिल्ली 2007। एक बार दोबारा समझते हैं। बेस साइड 30 mm, टॉप साइड 25 mm, ठीक है। एक्सिस की हाइट 70, HP पे रेस्ट कर रहा है उसके बेस पे, ठीक है। कौन सा वाला बेस HP पे रखा होगा? जो बेस साइड है 30, तो बड़ा वाला HP पे रखा, छोटा वाला ऊपर है। बेस साइड VP के एक बेस साइड VP के पैरेलल है, एक्सिस HP के परपेंडिकुलर है, तो मतलब वर्टिकल है। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हेल्पिंग फिगर बनेगी। तो बेस साइड 30 mm है, तो चलो 30 को आइसोमेट्रिक में हम कितना लेते हैं? 3 दूनी 6, 30 में 6 गया 24, तो 24। देखो 24 की हम साइड लेंगे। अब हाफ कितने पे होगा? 12 पे। अब हमारा नेक्स्ट काम आता है क्या? कि इसका हेक्सागन बनाना है। ट्रायंगल कैसे बनाते थे? देखो याद करो, पिछली बार ट्रायंगल कैसे बनाया था? ऊपर आर्क ली थी और दूसरे पॉइंट से भी सेम चीज़, अब जहाँ पे कट कर रही थी उसको हम दोनों पॉइंट से मिला देते थे। अब बनाना है हेक्सागन। कैसे बनेगा? अब की बार ये हमारा सेंटर है और हम यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ऊपर सर्कल पर प्रोजेक्ट कर लेंगे ऐसे, सेम इसको भी, ठीक है। और इस सेंटर से हॉरिजॉन्टल एक्सिस लगाएंगे। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। हेक्सागन के 6 पॉइंट आ गए। अब एक्सिस हम लगा लेते हैं ये वर्टिकल वाला। अब देखो हेक्सागन कैसे कंप्लीट करूंगा मैं। हेक्सागन कंप्लीट हमारा 30 की साइड का। अब हम क्या करेंगे? जैसे पिरामिड में करते हैं, 6 के 6 पॉइंट को सेंटर से मिला लेंगे। ठीक है। पिछली बार हमने ट्रायंगल बनाया था, अब की बार है हेक्सागन। तरीका सेम रहेगा। देखो पिछली बार हमने क्या किया था? इस एक्सिस को पकड़ा था और जो छोटा वाला ट्रायंगल था उसका मिड पॉइंट लिया था। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे? 25, तो 25 को आइसोमेट्री में कितना लेंगे? 2.5, मतलब 2 5, मतलब 30 में से 25 में से 5 गए 20, तो 10 पे अब की बार मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट मतलब ये वाला एक्सिस, मतलब सेंटर, ठीक है। तो ये 10 पे लेना है और 20 की हमें साइड लगानी है। तो ऊपर नीचे इसको रोटेट करो और जहाँ पे भी तुम्हें 20 मिल जाए वहाँ पे अपनी लाइन या साइड लगा लो, वही तुम्हारी हेक्सागन की साइड होगी। तो ये मुझे यहीं पे मिल गया है मुझे, ये है, हाँ जी, ये मुझे मिल गया है 20। आप देख सकते हैं 20 की साइड है, सिंपल। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इस एक्सिस के पैरेलल ड्राफ्टर सेट करूँगा और
इस पॉइंट को, इस पॉइंट से ये लाइन लगा लूँगा ऐसे, ठीक है। अब मैं इस एक्सिस के पैरेलल ड्राफ्टर सेट करूँगा, सॉरी इस लाइन के पैरेलल ड्राफ्टर सेट करूँगा और इस पॉइंट से आगे की तरफ लाइन लगा लूँगा, ठीक है। सेम चीज़ अब मैं इससे भी कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसी साइड के पैरेलल है, तो मैं इस पॉइंट से भी यहाँ पे लाइन लगा लूँगा। अब इसके बाद इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल, इस पॉइंट से आगे की तरफ लाइन, और अब लास्ट लाइन होगी इस लाइन के पैरेलल जो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। सिंपल। इसके अंदर हमने 25 का हेक्सागन बना लिया। पहले जो बड़ा वाला था वो 30 का था। अब हम क्या करेंगे, दोनों हेक्सागन का बॉक्सेस बनाते हैं। दोनों हेक्सागन के बॉक्स में तो पैक करना ही है ना, और एक को नहीं दोनों को करना है, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग बॉक्स बनेंगे। ये हमने दोनों को बॉक्स में पैक कर लिया है। काफ़ी सारी लाइनें होगी, थोड़ी सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन साथ साथ चलोगे तो समझ में आएगा ज़रूर। अब देखो, इसके बाद हम इसकी डायमेंशन के लिए थोड़ी लाइंस लगा लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पहले जो अंदर है ना उसकी डायमेंशन के लिए लाइन लगाओ, बाहर वाले को बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ये है बाहर वाला, अब इसका भी लगाना है। सिंपल। इसके टाइटल के लिए भी लाइन लगानी है। यहाँ पे इसका टाइटल आएगा। अब आते हैं अपने मेन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे। कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे हमेशा करते हैं, एक बेस लाइन से। ये होगी हमारी बेस लाइन, उस पे एक पॉइंट लेना है और अपना डी उठाओ और 30-30 डिग्री के दोनों तरफ एंगल्स ले लो। अपने स्केल से जैसे हर बार करते हैं लाइंस लगा लो। सिंपल। जो मैंने 30-30 के जो पॉइंट्स लिए थे वहाँ पे अपनी लाइन लगा ली। तो ये लाइन अभी कितने एंगल पे है, 30 और 30। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना प्रकार उठाते हैं और देखो जो है हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगा वो आएगा राइट साइड में, जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो आएगा लेफ्ट साइड में। अब सेम तरीके से जितने जो वर्टिकल जो पॉइंट होंगे वो लेफ्ट में ही आएंगे और जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स होंगे वो राइट साइड में ही आएंगे, ऐसे। और यहाँ से भी, ठीक है। एक पॉइंट और बचता है, ये होगा हमारा सेंटर पॉइंट जहाँ से एक्सिस पास करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर बार की तरह अपना बॉक्स बनाते हैं। इस लाइन के पैरेलल और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एक लाइन, अब दूसरे वाली लाइन के पैरेलल ड्राफ्टर, और ये हमारा पॉइंट था जो हमने लगाया था अभी इस लाइन तक, ये हमारा कंप्लीट। अब ये वाली लाइन है जहाँ से हमारा ये वाला पॉइंट है जहाँ से एक्सिस पास करेगा, सिंपल। अब दूसरी लाइन के पैरेलल और इस पॉइंट से एक्सिस जाएगा, सिंपल। और इन दोनों पॉइंट्स को भी ऊपर वाली लाइन पे प्रोजेक्ट कर लेते हैं, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, अपना हेक्सागन कंप्लीट कर लेते हैं, अपना इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके सिंपली अपने स्केल से
यहाँ तक तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर कुछ भी लग रहा है तो मुझे बताओ कमेंट में। अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, मैंने बेस पे हेक्सागन बना लिया है, बड़ा वाला, बड़ा मतलब 30। तो अब इसकी हाइट बताई थी उसने 70, तो 70 को आइसोमेट्री में कितना लेते हैं, 7 दूनी 14, तो 70 में 14 गए 56 मतलब 56। तो इस बेस साइड के पैरेलल सेंटर से हम वर्टिकल 56 पे एक पॉइंट लेंगे और नीचे की तरफ एक्सिस लगा लेंगे। सिंपल, ये हमारा सेंटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाले एक्सिस है ना, उनको हम इस पॉइंट पे, इस सेंटर पॉइंट पे ऊपर प्रोजेक्ट कर लेंगे। सिंपल, ऐसे ही दूसरा वाला भी। सिंपल है। अब हम क्या करेंगे भाई, ये जो हमारा बॉक्स है ना छोटा वाला, इस बॉक्स को हम इस एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले बॉक्स लगाते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर एक्सिस लगाते हैं। अब की बार हमारे पास एक्सिस है, उस पे बॉक्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, एक्सिस है और एक सेंटर है। हमारे पास यहाँ पे भी एक्सिस है और सेंटर है, तो हमारे पास रेफरेंस है सेंटर का। तो अब हम नापेंगे सेंटर से ये कितनी दूर है, नाप लिया, सेंटर से उतनी दूरी पे यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कटेगा तो पॉइंट आएगा। ठीक है, पॉइंट आ गया। ऐसे ही सेम दूरी पे नीचे की तरफ भी है। और अब सेंटर से लेफ्ट साइड में कितना दूर है, उतना ही राइट साइड में भी है, तो यहाँ पे भी और दूसरी साइड भी पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट हमारे पास चारों आ चुके हैं। अब देखो बॉक्स कैसे बनाते हैं। अब देखो इस लाइन के पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल, इस पॉइंट से हम एक लाइन लगा लेंगे। सेम चीज़ इस पॉइंट से भी हम लाइन लगा लेंगे। और अब दूसरे वाले एक्सिस के पैरेलल हम लाइन लगाएंगे जो इस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, जो इस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, बॉक्स मिल गया ना हमको। अब इसके अंदर एक्सिस कैसे लगाते हैं, देखो अब तो बॉक्स मिल गया ना, तो अब बॉक्स से तो हम प्रोजेक्ट कर ही लेंगे ना। ये हॉरिजॉन्टल है तो मतलब ये राइट साइड वाली है। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे भी, और ये वर्टिकल है तो लेफ्ट में, वर्टिकल लेफ्ट, ये तो पॉइंट है ही हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसी लाइन के, इसी एक्सिस के पैरेलल इन दोनों पॉइंट्स को दूसरी तरफ भी प्रोजेक्ट कर लेते, सामने की तरफ। सेम चीज़ यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, अपना स्केल उठाऊँगा, जैसे नीचे हेक्सागन कंप्लीट किया था ऐसे ही ऊपर भी इन सब पॉइंट्स को जोड़ करके मैं अपना हेक्सागन को कंप्लीट कर लूँगा। यहाँ तक सिंपल है। अब अपना स्केल दोबारा लेके आएंगे और इन हेक्सागन के ऊपर वाले पॉइंट्स को नीचे वाले हेक्सागन के पॉइंट से मिला लेंगे। ठीक है, बाकी दो को हम नहीं मिलाएंगे क्योंकि वो पीछे हैं, वो दिखेंगे नहीं, छिप जाएंगे, तो आइसोमेट्रिक में हिडन लाइंस नहीं दिखाते। ठीक है, अब हम इसकी डायमेंशन दिखाते हैं। इसको आगे की तरफ बढ़ाओ, सेम चीज़ इसको भी आगे की तरफ, और इसको पीछे की तरफ ले जाएं, सेम चीज़ इसको पीछे की तरफ। और अब इस लाइन के पैरेलल हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे, सॉरी लाइन लगा लेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी एक लाइन लगा लेंगे। अब ऐसे ही अब इसी एक्सिस के पैरेलल
हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। सेम चीज़ इस एक्सिस को भी हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये लाइन ज़्यादा है तो इसको हम रब कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं। सेम ये भी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल ड्राफ्टर सेट करके और अपने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा लेंगे। सिंपल है। अब हम उसके बाद दिखाते हैं डायरेक्शनल व्यूइंग। डायरेक्शनल व्यूइंग कैसे दिखाते हैं, इस वाले एक्सिस की लाइन में पीछे एक लाइन लगा लो छोटी सी, ठीक है। अब टाइटल के लिए लाइंस नीचे की तरफ, ये हमारे टाइटल लिखने के लिए लाइन होगी, इसमें हम टाइटल लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे आते हैं लास्ट में आइसोमेट्रिक एंगल्स। एरो बना लेते हैं यहाँ पे साफ सुथरा। और ये एंगल है हमारे 30 डिग्री के, तो इन पे हमें लिखना भी है 30 डिग्री, और सेम चीज़ यहाँ पे भी 30 डिग्री, ठीक है। अब हम बाकी चीज़ों में भी एरो वगैरह लगा करके अपनी डायमेंशन वगैरह दिखा देंगे। इस पर हम कैपिटल ए लिखते हैं, ये है डायरेक्शनल व्यूइंग। अब हम हाइट दिखाएंगे। कितनी थी ये, 70। हमारी जो बड़े वाली साइड थी वो थी 30 mm की, जो छोटे वाली थी वो थी 25 mm की। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, ये है हमारी 30 mm और ये है 25 mm, ठीक है। अब हम पहले टाइटल लिख लेते हैं, उसके बाद अपनी फिगर को डार्क करेंगे। ये होगा हेल्पिंग फिगर, इसका टाइटल। और ये होगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब हम अपनी फिगर को डार्क करेंगे।
अब आता मेन चीज़, ये जो स्लांट एज होंगी ना, इनको भी डार्क करना है। हेल्पिंग फिगर कंप्लीट हो चुकी है। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को भी डार्क कर लेते हैं हम। फिगर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपना क्वेश्चन को दोबारा उठाते हैं और देखते हैं कि क्या बताया था क्वेश्चन में और क्या वो कंडीशंस हमने फुलफिल करी है या नहीं है। बेस साइड 30 mm, ठीक है, बेस साइड 30 mm, टॉप साइड 25, टॉप साइड 25 mm, हाइट 70 mm, हाइट 70 mm, HP पे रेस्ट कर रहा है ऑन इट्स बेस। बेस साइड 30 थी तो बेस HP पे है, तो 30 वाला बेस HP पे है, ठीक है। वन ऑफ बेस साइड पैरेलल टू VP, ये वाली बेस साइड VP के पैरेलल होगी, ये पीछे वाली भी होगी। तो अवे और नियर का तो कोई फंडा ही नहीं है इसमें, ये अवे है, ये नियर होगी, ठीक है। पलट भी देंगे तो वो वाली अवे हो जाएगी, ये नियर हो जाएगी। बस मेन चीज़ है कि VP के पैरेलल होनी चाहिए। VP मतलब यहाँ पे कोई एक ऐसा प्लेन है और उसके पैरेलल है लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या है, विद वन ऑफ इट्स साइड पैरेलल टू VP, एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP के पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस है। बस हमने सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।